बीजेपी के सांसदों की तरफ से भी पाकिस्तान को उसके इस शर्मनाक बयान के लिए आड़े हाथों लिया जा रहा है। आपको प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कार्रवाई जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। कार्रवाई कभी ठीक हो सकती है, कभी गलत हो सकती है, कुछ चीजें हो सकती है। उनसे जाके पूछना चाहिए कि हाफिज सईद के खिलाफ जो आपका कोर्ट बोल रहा है वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन है, उसका जवाब दें। उस मुद्दे से भटकाने के लिए वो सलमान को ड्रैग कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक विदेश मंत्री का बयान देख रहा था तो मुझे अजीब सा लग रहा था। एक ऐसा देश जो आतंकवाद का पोषक है, खुद आतंकवादी देश है, वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता जिससे भारत में जाति धर्म के आधार पे हम अलगाव पैदा करने की कोशिश कर सकें। तो मैं समझता हूँ ऐसे देश अपनी सलाह अपने पास रखें। हमारे देश की न्याय व्यवस्था न्याय करती है, उसके लिए कोई बड़ा सुपरस्टार हो या कोई छोटा व्यक्ति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भड़काने की कोशिश कर रहा है धर्म के नाम पर। 100% पाकिस्तान के लिए तो ये मौका है। कल जिस प्रकार का पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है, पाकिस्तान तो इस पर भी हमारे देश में अलगाववाद, विभाजनकारी षड्यंत्र कर रहा है। सलमान खान की सजा पर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से कह दिया गया कि सलमान को मुसलमान होने की सजा हिंदुस्तान में दी गई, देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इनमें एक है पूर्व मंत्री सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो कह रहे हैं सलमान खान को दी गई सजा मुसलमानों और दलितों पर जो देश में अत्याचार हो रहा है उसी का एक हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी जो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ इस देश के अंदर जुल्म हो रहा है मोदी गवर्नमेंट में, ये भी उसी जुल्म का हिस्सा है। और सलमान खान की सजा पर शायर हैं मुनव्वर राणा। उन्होंने किस अंदाज में सवाल उठाए हैं, अब जरा ये भी देखिए। आदमी कत्ल करो और वजारत में रहो, अब हिरण मारने वालों को सजा होती है। ये शेर के अंदाज में मुनव्वर राणा ने अपनी बात कही है। आदमी कत्ल करो और वजारत में रहो, अब हिरण मारने वालों को सजा होती है। और देखिए बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, उन्होंने सलमान के मामले पर पाकिस्तान के बयान को भड़काने वाला बयान बताया है। शाजिया ने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने कल सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि सलमान खान अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इस वजह से उन्हें ये सजा सुनाई गई है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो काला हिरण है वो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको इंसाफ मिल पाया है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी जी मौजूद हैं। मैम, ये जो बयान आया है ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, कैसे देखती हैं आप इस बयान को? मुझे लगता है कि उनको ना सिर्फ कड़ी आलोचना करनी चाहिए, और पर मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारी दरख्वास्त होगी उनसे, बल्कि एक हिदायत भी होगी कि वो अपने देश में हालात को देखें। जब वहाँ पे मुसलमान पर मस्जिदों में जाकर गोली चला रहा है, सिंध और बलूचिस्तान की हालत देखें, और कम से कम हमारे देश को, हमारे देश के हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी हिंदुओं को, मुसलमानों को, देश की न्यायपालिका को, नागरिकों को बांटने की या इस तरह का सांप्रदायिक रंग न्यायपालिका के किसी भी फैसले को देने की कोशिश ना करें। ये बहुत ही एक गलत है। सभी को, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहे हैं जिनको इस तरह की सज़ा दी गई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके लिए रास्ते भी हैं, उसके लिए अपील भी है, जैसे कि होगी आज। तो मुझे लगता है ये बहुत ही पूरी तरह से ये फ़िरका परस्त उनकी सोच है। वो इंसान को इंसान की तरह नहीं, हिंदू मुसलमान की तरह देखते हैं, और इसी रंग से वो भारत को भी देख रहे हैं, जिसकी ना से मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन एक सख्त चेतावनी उनको मिलनी चाहिए कि जिस तरह से वो अपने आप को देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, कम से कम उसी तरह से हमको ना देखें। हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश की लेजिस्लेचर, हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, हमारे नागरिक खुद सलमान खान बाकायदा, उनको पूरे कोर्ट में पूरी तरह से एतमाद है और यकीन है, और वो सलमान पूरी तरह से इस तरह के शख्स हैं जो सिर्फ मुसलमान नहीं है, एक सुपरस्टार हैं, अब कल्चरली भारतीय हैं पूरी तरह से। तो मतलब उसको सिर्फ मुसलमान के तौर पर देखना और इस पूरे फैसले को सांप्रदायिक रंग देना और नफ़रत से भरा रंग देना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही नाजायज़ है।
तो करारा जवाब पाकिस्तान को देश के भीतर से दिया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।